पढ़ते सभी हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो साइंटिफिक सीक्रेट से पढ़ते हैं। सर पढ़ता तो मैं भी बहुत हूं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सर मैंने भी खूब पढ़ा था, लेकिन मैं बोर्ड क्लास में टॉप नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्या करते हैं टॉपर स्टूडेंट जिससे वो बोर्ड क्लास में भी टॉप करते हैं, नीट, आईआईटी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में टॉप करते हैं? तो आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपर्स बच्चों के स्टडी सीक्रेट की, कि किस प्रकार से वो स्मार्ट स्टडी करके आसानी से सिलेक्शन ले लेते हैं। और हम मेहनत भी कर लेते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं फेलियर रह जाते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए बोर्ड क्लास में अच्छे मार्क्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं टॉपर स्टूडेंट की स्मार्ट स्टडी के बारे में, अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्शन लेना नीट आईआईटी 2026 में, तो जुड़ जाइए हमारे साथ वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टॉपर स्टूडेंट के स्मार्ट स्टडी के रहस्य की, कि किस प्रकार वो पढ़कर टॉप करते हैं, उनका पढ़ने का तरीका क्या है, कितने घंटे वो पढ़ते होंगे, किस प्रकार से उनका रिवीजन होता है, किस प्रकार से वो हर चीज का सॉल्यूशन ज्ञात कर लेते हैं। इन सभी बातों का हम इस वीडियो में समाधान देने वाले हैं। सबसे पहली बात बच्चों, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो अपना एक स्टडी रूम रखते हैं। उनके पास कुछ इस प्रकार स्टडी टेबल होती है और उस स्टडी टेबल पर कुछ बुक्स, कुछ नोट्स और सामने जो दीवार दिखती है उस दीवार पर उनके पास स्टिक नोट्स चिपके होते हैं और उन स्टिक नोट्स पर वो उन डाउट्स को लिखते हैं जो डाउट्स उनको जल्दी से याद नहीं हो पाते, या उन डाउट्स को लिखते हैं जो डाउट्स उनके माइंड में रिकॉल नहीं हो पाते, जिसको वो बार बार याद तो कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो पाते हैं, तो उनको लिखकर और वो सामने दीवार पर स्टिक नोट्स पर चिपका देते हैं। तो मैं सबसे पहले साइंटिफिक टिप्स की बात करूं तो जो टॉपर बच्चे होते हैं वो अपने ब्रेन को विकसित करते हैं। किस प्रकार विकसित करते हैं? सबसे पहले ऐसे बच्चे अपनी ब्रेन की पावर को समझते हैं। सर ब्रेन पावर कैसे समझे? तो आप सबसे पहले ब्रेन से यह पूछो कि तुझे किस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए। तुझे शांत चाहिए, तुझे एकांत चाहिए, या तुझे प्रॉपर स्टडी रूम अलग चाहिए? किस प्रकार का वहां पे एनवायरनमेंट हो? ये सवाल वो खुद के ब्रेन से पूछते हैं। और मान लीजिए किसी स्टूडेंट के ब्रेन ने जवाब दिया कि मुझे तो एकांत चाहिए, मुझे तो एक सिंगल रूम चाहिए, तो वो जब भी स्टडी करेंगे एकांत में उनकी रिकॉल पावर बढ़ जाएगी, उनको याद करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। और जब ऐसे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उस दिन भी वो इसी एनवायरनमेंट को ढूंढते हैं, और इसी एनवायरनमेंट को ढूंढकर वो एनवायरनमेंट अगर उनको मिल जाता है तो वो फिर टॉपर बन जाते हैं। दूसरी बात, अगर मैं दूसरी टिप्स की बात करूं तो उनके माइंड में जंजीरें होती हैं। जंजीरों का मतलब उनके दिमाग में जाल बनते रहते हैं बातों के। हर चीज से वो क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। खुद से सवाल पूछते हैं बार बार कि हां तूने तैयार किया कि नहीं किया अच्छे से, तो एक बार खुद से सवाल पूछ, खुद से पूछ कि तुझे आता है कि नहीं आता। खुद से बार बार वो सवाल करते रहते हैं। और जब खुद से बार बार सवाल वो करते हैं
तो खुद से बार बार सवाल करने वाले बच्चे जल्दी चीजों को ब्रेन में रख सकते हैं। उनका पढ़ने का तरीका फिर कुछ अलग हो जाता है, उनका सोचने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट खुद से पूछते हैं, वो कॉपी को बंद करते हैं और कॉपी को बंद करके ऐसे माइंड में रिकॉल करते हैं कि आंख बंद करते हैं और फिर थोड़ा सा 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन के बाद खुद से पूछेंगे कि तूने आज क्या क्या पढ़ा, और जब तूने क्या क्या पढ़ा तो उन सभी चीजों को ऐसे चैन बनाएंगे, रिकॉल करेंगे। स्टार्टिंग में ये था, स्टार्टिंग में दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था। इस प्रकार वो पढ़े हुए मैटर या कॉन्सेप्ट की चैन बनाते हैं ब्रेन में, और वो चैन फिर लगातार चलती रहती है, कड़ी जुड़ती जाती है, चैन बनती जाती है और लास्ट तक उसको एनालिसिस कर जाते हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट है उनकी एक खास बात है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक टॉपर स्टूडेंट है। नॉर्मल स्टूडेंट अगर पढ़ने का टाइम टेबल बनाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से बनाएगा कि मुझे कब कब पढ़ना है और कब कब काम करना है। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट रहेगा वो उस टाइम का टाइम टेबल बनाएगा कि मुझे खाना कब खाना है, मुझे सोना कब है, मुझे खेलना कब है। वो इन सब चीजों का टाइम बनाएगा, और इन सब चीजों का टाइम बनाएगा तो बचे हुए टाइम, शेष टाइम में वो केवल स्टडी पर ध्यान देगा। जबकि नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टडी का टाइम टेबल बनाते हैं, कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, जबकि पढ़ने का कोई टाइम टेबल या कोई शेड्यूल नहीं है। आप अगर टाइम टेबल बना रहे हो, अगर आप भी स्मार्ट सोच रखते हो, अगर आप भी टॉपर स्टूडेंट की तरह बनना चाहते हैं, तो केवल अपने खाने पीने, नहाने, खेलने कूदने का टाइम टेबल बनाओ कि इसी समय में ये काम करना है। बाकी जितना समय बच गया उस समय में केवल और केवल स्टडी पर ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या करते हैं, वो चीजों को माइंड में रखते हैं, लाते हैं। जैसे कोई कॉन्सेप्ट आया, केमिस्ट्री का लगा लो, केमिस्ट्री में कोई मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म को बार बार दिमाग में घुमाएंगे, बार बार रिकॉल करेंगे उसको। अगर वो कहीं अटक जाते हैं तो तुरंत उसको कॉपी खोल के और तुरंत देखते हैं उसको। ये उनकी खास बात है। और एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, मान लो पढ़ रहा है और वो किसी दिन एब्सेंट हो गया क्लास में, तो उस दिन का वो वर्क ही नोट नहीं करेगा, उस दिन का वो समझेगा ही नहीं। जबकि टॉपर स्टूडेंट की आदत क्या होती है कि अगर उसने आज क्लास मिस कर दी तो अगले दिन जाएगा, अगले दिन जाके और वो डाउट काउंटर पे जाएगा और डाउट काउंटर पे जाके पहले तो नोट्स मांगेगा, नोट्स लेके और वो उसी चीज को समझना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि कल अगर मैंने क्लास नहीं ली तो मुझे कितना लॉस हुआ है। ये बात उसके दिमाग में बार बार चलती रहेगी, और जब दिमाग में जब ये बार बार चलती रहती है तो तनाव आएगा, और तनाव आता है तो एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, और जब एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो आपको कुछ करने की वो क्षमता देता है। और जब एग्जाम टाइम होता है, जैसे एग्जाम के 10-15 दिन रहेंगे, तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, उन्हें 8-10 दिन में बैठ जाएगा कि मुझे सारा याद है, कि मैं कर सकता हूं, अब मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें 8 से 10 दिन में वो मॉक टेस्ट लगा देते हैं, वो रिवीजन कर देते हैं, वो उन कॉन्सेप्ट को और पढ़ लेते हैं जो कॉन्सेप्ट नॉर्मल स्टूडेंट ने छोड़ दिए हैं, उनको और रिकॉल कर लेते हैं वो। और उनको अगर पढ़ लिया गया तो फिर नॉर्मल स्टूडेंट को छोड़ रहा है, जबकि टॉपर स्टूडेंट उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके और फिर क्वालिफाई हो जाएगा, फिर बोर्ड में टॉप करेगा, फिर नीट आईआईटी में टॉप करेगा। उनका जो फिर ग्रोथ रेट रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये उनका पढ़ने का तरीका है, ये उनकी स्मार्ट सोच है। वो जो डाउट रहते हैं उन डाउट को लिखते हैं और उन डाउट को अगले ही दिन जाकर डाउट काउंटर पर पूछते हैं। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट क्या कर रहा है कि डाउट है, छोड़ दिया उसको, कि ये मुझे नहीं आता, उसको छोड़ देते हैं। जबकि टॉपर स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, वो हर उस चीज का समाधान ढूंढते हैं जो उनको नहीं आती है, इसी वजह से वो टॉप करते हैं। तो अगर आप भी टॉप करना चाहते हैं, अगर आप भी नीट आईआईटी 2026 में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से
टॉपर स्टूडेंट के पढ़ने की स्ट्रेटेजी को अपनाना है। और ये साइंटिफिक फैक्ट है, हम ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ऐसी ही मोर अपडेट जानने के लिए आप वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।